वेदी पे रखी जाने वाली चीज़ों के नाम क्या आप जानते हैं? चलिए पता लगाते हैं। जय सूर्य। आज का वीडियो वेदी सेवकों के लिए है, ऑल्टर सर्वर्स के लिए। वे लोग वेदी पर इतनी सारी चीज़ें लाते हैं, ले जाते हैं। उन सभी चीज़ों के नाम और उनके पीछे की कहानी उनको जानने की बहुत ज़रूरत है। इतने सारे पात्र, कपड़े और किताबें, उनका नाम क्या क्या है, एक एक करके इनको जानते हैं। सबसे डिस्टिंक्ट, सबसे क्लियर, दूर से ही पहचान में आने वाली चीज़ जो वेदी पर रखी जाती है वो है चैलिस। चैलिस चांदी का नहीं तो सोने का बना हुआ एक चमकदार पात्र होता है, बड़ा सा कप जिसको कटोरा या फिर प्याला भी कहते हैं। पुराने समय में इसे सोने या चांदी का बना रहना ज़रूरी था। आजकल ये किसी भी धातु का हो सकता है, परंतु उसको चमकदार होना ज़रूरी है और अंदर से सोने का होना ज़रूरी है। उसका कारण, इस चैलिस के अंदर दाखरस रखा जाता है जो कि प्रभु यीशु का रक्त बन जाएगा। ये प्रभु यीशु का रक्त जमा करके रखता है। और रक्त कहाँ पे जमा होता है एक इंसान के? हृदय में। तो एक तरह से देखा जाए तो चैलिस यीशु मसीह का हृदय है जो कि सोने का है। इस वजह से उसके अंदर की कोटिंग सोने की बनी रहती है। चैलिस पुरोहितों के लिए बड़ा खास पात्र है। इतना खास कि जब किसी पुरोहित का निधन होता है, जब वे मर जाते हैं, तो उन्हें चैलिस पकड़ा के ही दफनाया जाता है। एक और चीज़, अगर आप चैलिस को गौर से देखें तो आपको इसमें दो चेहरे नजर आएंगे। ये दो चेहरे किसके हैं? एक पिता ईश्वर और एक मानव जाति। दोनों ही प्रभु यीशु के हृदय को चूम रहे हैं। देखिए, अगली चीज जो चैलिस के साथ आती है वो है पैटर्न। पैटर्न एक चपटा सोने या चांदी का बना हुआ एक प्लेट होता है जिसमें पवित्र रोटी रखी जाती है, जो प्रार्थना होने के बाद यीशु का शरीर बन जाती है। एक तरह से देखा जाए तो पैटर्न उस गुफा की तरह है जहाँ पे मरने के बाद प्रभु यीशु का शरीर रखा गया था। और अगर गहराई से देखें तो ये पैटर्न को हम दुनिया समझ सकते हैं, जहाँ पे ईश्वर शरीर धारण करके आया था। अगर आप मिस्सा में ध्यान देते हैं तो रोटी इस पैटर्न में से सिर्फ 2 बार ऊपर उठती है। एक तो बताने के लिए कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा, और दूसरी बार टूटा हुआ शरीर, ये है ईश्वर का मेमना, बोलते वक्त पुरोहित उठाता है। ये 2 समय ही पुरोहित रोटी को पैटर्न से अलग करेगा, बाकी पूरे समय रोटी पैटर्न पे रहेगी। तीसरी चीज जो आपने देखी होगी वो है एक चौकोर सी चीज जिससे पैटर्न को नहीं तो चैलिस को ढकते हैं। उसको कहते हैं पैल। ये पैल ढकने के काम आता है ताकि कचरा या कोई अन्य वस्तु दाखरस या रोटी पर ना गिर जाए। लेकिन इसको अगर हम गहराई से समझें तो ये प्रभु यीशु की कब्र के आगे रखे गए पत्थर की तरह था जिससे उनकी कब्र को ढका गया। तो ये पैल कब्र का पत्थर है। चौथी चीज जो वेदी सेवक लेकर आते हैं वेदी तक वो है क्यूरेट्स। इन क्यूरेट्स में दाखरस और पानी लाया जाता है जो कि मिस्सा बलिदान में इस्तेमाल होगा। ये उन मशकों की तरह है जो काना में प्रभु यीशु के पहले चमत्कार के समय थे, जहाँ पर प्रभु यीशु ने पानी को दाखरस में बना दिया था। तो वेदी सेवक यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिस प्रकार माता मरियम ने उन सेवकों से बोला था वही करो जो वो कहता है, और उन सेवकों ने वही किया, उसी प्रकार माता मरियम आज भी हमारे वेदी सेवकों से कहती है वही करो जो मेरे बेटे ने कहा है। और वेदी सेवक दाखरस और पानी वेदी पर ले जाते हैं ताकि वो ईश्वर का रक्त बन जाए। एक और पात्र होता है ये, इसे कहते हैं सिबोरियम।
इसमें पवित्र रोटियां रखी जाती हैं। परम प्रसाद के बाद पवित्र रोटियां जितनी बच जाएं वो इसमें डाल के वेदी के पीछे टैबरनैकल में रख दी जाती हैं ताकि अगली मिस्सा में वो काम में आ जाए। गहराई में देखने से सिबोरियम और वेदी के पीछे टैबरनैकल दोनों माता मरियम के चिन्ह हैं। जिस प्रकार माता मरियम ने प्रभु यीशु के शरीर को अपने गर्भ में धारण करके रखा था, उसी प्रकार सिबोरियम और फिर टैबरनैकल प्रभु यीशु का शरीर अपने अंदर रखते हैं। इन पात्रों के अलावा कुछ कपड़े भी काम आते हैं। एक कपड़ा जो पैल के ऊपर होता है उसको कहते हैं कॉर्पोरल। इस कॉर्पोरल को शब्द समारोह के बाद वेदी पर बिछाया जाता है और इसी के ऊपर पुरोहित रोटी और दाखरस के ऊपर जो प्रार्थना पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं। रोटी तोड़नी है वो इसी के ऊपर टूट सकती है। प्रभु यीशु के मरने के बाद उनके शरीर को जिस कपड़े से लपेटा गया था उस कफन के कपड़े से हम इस कॉर्पोरल की तुलना कर सकते हैं। पुराने समय में मिस्सा बलिदान कब्रों पर होती थी, तो रोटी और दाखरस कब्र पे रखी गई मैल से दूर रहे, इस वजह से कॉर्पोरल लगाते थे। वहीं से कॉर्पोरल का चलन शुरू हुआ। एक और कपड़ा जो इस्तेमाल होता है वेदी पर वो है प्यूरिफिकेटर। ये प्यूरिफिकेटर चैलिस साफ करने के काम आता है, पैटर्न साफ करने के काम आता है। परम प्रसाद की विधि के बाद जितने भी पात्र इस्तेमाल किए गए सब प्यूरिफिकेटर से साफ होते हैं। ये प्यूरिफिकेटर प्रभु यीशु के शरीर के अंशों को जमा करने के काम आता है। उसी प्रकार जिस प्रकार माता मरियम ने एक कपड़ा इस्तेमाल किया था प्रभु यीशु का लहू और शरीर पोंछने के लिए, उसी प्रकार प्यूरिफिकेटर भी वेदी पर प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को पोंछने के काम आता है। मिस्सा बलिदान के दौरान पुरोहित अपने हाथ एक पात्र में धोएगा, उसके बाद अपने हाथ पोंछेगा एक सफ़ेद कपड़े से। वो सफ़ेद कपड़ा प्यूरिफिकेटर नहीं है, ना ही वो कॉर्पोरल है। उस अलग से सफ़ेद से कपड़े को बोलते हैं लवैबो। उसका कोई मुख्य रोल नहीं है, वो सिर्फ हाथ पोंछने के काम आता है। मिस्सा बलिदान के दौरान दो मुख्य किताबें वेदी पर रहती हैं। पहली किताब को बोलते हैं मिसल। मिस्सा बलिदान में जितनी भी प्रार्थनाएं पढ़ी जाती हैं, जितने भी विधियां होती हैं, वो सब मिसल में से देखकर पुरोहित पढ़ता है। अलग अलग समय के लिए अलग अलग प्रार्थनाएं होती हैं, वो सारी मिसल के अंदर लिखी हुई रहती है। और हर मिस्सा बलिदान के दौरान जो पाठ पढ़े जाते हैं, जो सुसमाचार घोषणा की जाती है, वो जिस किताब से पढ़ते हैं उसको बोलते हैं लेक्शनरी। हर दिन का एक अलग पाठ उसमें पहले से ही लिखा हुआ रहता है। जब आराधना का समय होता है उस समय प्रभु का शरीर एक मॉन्स्ट्रेंस में रखा जाता है। वो मॉन्स्ट्रेंस जो आराधना के समय प्रभु यीशु का शरीर डिस्प्ले करता है, वो प्रभु यीशु का सिंहासन है जहाँ पे बैठकर वो सबको आशीष देते हैं, कृपाएं देते हैं। मॉन्स्ट्रेंस को भी जब रखा जाता है वेदी पर, उससे पहले कॉर्पोरल बिछाकर मॉन्स्ट्रेंस रखा जाएगा। तो ये थी कुछ चीज़ें जो वेदी सेवक बार बार इस्तेमाल करते हैं। वेदी सेवकों से ये निवेदन है कि जब भी वो इन पात्रों को छुएं तो पूरे रिस्पेक्ट से, रेवरेंस से इनको छुएं। अच्छा ये रहेगा अगर हम हाथ में एक प्यूरिफिकेटर को रखकर इन चीज़ों को अपन रखें, खास करके चैलिस को जो कि प्रभु यीशु का हृदय है, और मॉन्स्ट्रेंस को जो प्रभु यीशु का सिंहासन है। तो इस छोटी सी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। जय यीशु।